पहली अपडेट दिल्ली अनवर RTO से है, जहां दोस्तों CEG टेस्ट हाउस एंड रिसर्च सेंटर इसको डिक्लेयर किया गया है लोएस्ट बिडर फॉर जियो टेक्निकल वर्क सोइल इन्वेस्टिगेशन वर्क अलोंग द न्यू अलाइनमेंट ऑफ 164 किलोमीटर दिल्ली अनवर RTS। दोस्तों ये रैपिड की लाइन है और यहाँ पर NH48 के पैरेलल यहाँ गुरुग्राम के अंदर इसका जियो टेक्निकल वर्क किया जाएगा। दोस्तों ये एक न्यू सेमी हाई स्पीड लाइन होने वाली है बाय NCRTC और इसका पहला फेज दिल्ली के सराय काले खां से SNB तक बनाया जाएगा। जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इसके तहत एरो सिटी, खेरीदौला, नेशनल हाईवे 48 इसके साथ साथ कई सारे क्षेत्रों में यहाँ पर ये वर्क करना है। दोस्तों NCRTC ने जनवरी 2024 में इसके लिए बिड निकाला था, फिर उसके बाद टेक्निकल बिड निकाला गया और फाइनली दोस्तों यहाँ पर इस वीक के अंदर फाइनेंशियल बिड ओपन किया गया और CEG टेस्ट हाउस एंड रिसर्च को 2.20 करोड़ रुपीस में जियो टेक्निकल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। नेक्स्ट अपडेट राजस्थान से है, जहां इंडियन स्टेट ओन्ड कोल माइनिंग कॉर्पोरेशन कोल इंडिया इसने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत करीब 4.1 गीगावाट का कंबाइंड पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने वाली है राजस्थान के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके तहत यहाँ पर कोल फायर थर्मल पावर प्लांट, सोलर पंप स्टोरेज और विंड प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे। इसके तहत 2 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट भी सेटअप किए जाएंगे। RAWNL सोलर पार्क 200 मेगावाट के पंप स्टोरेज इसको भी सेटअप करेगी। जवाहर सागर में 250 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स इसके लिए लैंड को एक्वायर किया जाएगा। बनवारा थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर करीब 50 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट भी सेटअप किए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां इसने कहा है कि हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में करीब 1200 करोड़ का निवेश करेगी महाराष्ट्र के अंदर और यहाँ पर 150 मेगावाट का सोलर विंड प्रोजेक्ट सेटअप करेगी। इसके तहत 101 मेगावाट का विंड और 52 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी को यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। ये फैसिलिटी करीब 460 मिलियन किलोवाट क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जो कि दोस्तों 4,20,000 टन CO2 एमिशन को भी यहाँ से कम कर देगी। दोस्तों ये 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट एक डेटा से है, जहाँ दोस्तों क्यूसमैन वेकफील्ड इसने एक डेटा रिलीज किया है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो लग्जरी रियल एस्टेट सेगमेंट है उसमें कौन सा शहर डोमिनेट कर रहा है। तो पूरा एक मेट्रोपॉलिटन हम जब एरिया की बात करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर डेटा को डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इनके अकॉर्डिंग दिल्ली NCR इसने ओवरटेक किया है मुंबई और बेंगलुरु को। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। न केवल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं बल्कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q1 के अंदर सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रजिस्टर किए गए हैं। इसमें जो लग्जरी सेगमेंट है सबसे ज़्यादा ये दिल्ली NCR के अंदर रजिस्टर किया गया है। टोटल दोस्तों Q1 2024 में 61% शेयर NCR का है, 26% शेयर मुंबई का है और 90% शेयर बेंगलुरु का है। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ सिटीज़ है उनका शेयर है। नेक्स्ट अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ दोस्तों टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा है कि जल्द ही हायर करेंगे अराउंड 35,000 पीपल टू एक्सपैंड देयर आईफोन असेंबली हब। यहाँ पर दोस्तों कोठानापल्ली होसूर तमिलनाडु के अंदर इसकी यूनिट है, जहाँ पर ये बहुत सारे लोगों को हायर करने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेगमेंट है यहाँ पर जितने भी वर्क होते हैं हाई एंड स्किल के वर्क होते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी सैलरी लोगों को मिल पाएगी। दोस्तों टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा मैसिव रिक्रूटमेंट किया जाने वाला है और ये इस बात का इंडिकेशन है कि इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है ये ग्रो हो रहा है। इसके अलावा इसकी डिमांड भी बढ़ रही है और इसी की डिमांड को देखते हुए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की संख्या को बढ़ाने जा रहा है। ये एक बड़ी हायरिंग होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट एयर टैक्सी सर्विस से है, जहाँ दोस्तों दिल्ली से गुरुग्राम तक पोर्ट टैक्सी सर्विस इसको प्रस्तावित किया गया था 2016 में, लेकिन कई कारणों से इसको धरातल पे नहीं लाया जा सका। लेकिन अब दोस्तों इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस ये प्लानिंग में है टू लॉन्च ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस न्यू दिल्ली टू गुरुग्राम। यहाँ पर दोस्तों 2026 तक इस प्रकार की सर्विस को लॉन्च करने का प्लान है। इसके तहत दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुरुग्राम तक यहाँ पर ये सर्विस अवेलेबल होगी। करीब 7 मिनट में 2,000 से 3,000 रुपये में लोग सफ़र कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 27 किलोमीटर की ये जर्नी होने वाली है और अभी इसको पूरा करने में
90 मिनट का समय लगता है और 1500 रुपए तक का खर्च आता है। दोस्तों इंटरग्लोब ने पार्टनरशिप की है आर्चर एविएशन से। ये यहाँ पर इनोवेशन कर रहे हैं। एविएशन के क्षेत्र में भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं हुआ है। जितनी भी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इस पर काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अगर हम इस प्रकार की सर्विसेज की बात करें कि हम एयर टैक्सी सर्विस को भारत के अंदर शुरू करें, तो ये भारत के लिए बहुत ही नई चीज़ है। और फिलहाल दोस्तों इस प्रकार की सर्विस को भारत में शुरू करना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी ने यूएस रेगुलेटरी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इससे सर्टिफिकेट के लिए इसने भेजा है। ये इस सर्टिफिकेट का वेट कर रही है। इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद इसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इससे मीटिंग करनी पड़ेगी और इस प्रकार के प्रपोजल के बारे में बताना पड़ेगा। और यहाँ पर आगे जो डेवलपमेंट होगा ये तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के ऊपर है कि क्या इस प्रकार की सर्विस इंडिया के अंदर शुरू होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट अपडेट मेघालय से है, जहां स्टार सीमेंट कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका है लमशोंग में, मेघालय के अंदर 21 अप्रैल 2024 के अंदर इसने इसको कमीशन किया है। दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लिंकर लाइन है इसकी कैपेसिटी 3.3 मिलियन टन एनुअली होने वाली है। करीब 200 एकड़ के लैंड पार्सल में 1.67 मैट्रिक टन पर एनएम का इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट ऑपरेशनल है लमशोंग में। दोस्तों यहाँ पर हाई ग्रेड लैमस्टोन अवेलेबल है। दोस्तों ये जो क्लिंकर होते हैं ये सीमेंट प्रोडक्शन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। ये ड्राई कंडीशन में कई महीनों तक सीमेंट को रख सकते हैं। इससे होता यह है कि कुछ लोकेशन में सीमेंट जो है बहुत जल्दी खराब हो जाता है, जहाँ पर रॉ मटेरियल की स्कैसिटी होती है, प्रोडक्शन धीमा होता है, तो वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, क्लिंकर लाइन का यूज होता है। नेक्स्ट अपडेट अगेन महाराष्ट्र से है, जहां अल्ट्राटेक सीमेंट ने कहा है कि करीब 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं टू एनहांस इट्स करंट कैपेसिटी। तो इसके तहत ये ब्राउन फील्ड एक्सपांशन करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ इस प्लांट के अंदर 1.1 टन का एक ग्राइंडिंग यूनिट सेटअप किया जाएगा और करीब 1.2 मिलियन टन की कैपेसिटी को एक्सपांड किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां दोस्तों सुगुरु इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर ये दोस्तों 2 व्हीलर्स को मैन्युफैक्चर करती है। ये इन हाउस एडवांस मोटर और कंट्रोलर प्लांट सेटअप करेगी 20,000 स्क्वायर फीट के लैंड पार्सल में ग्रेटर नोएडा के अंदर। दोस्तों ये कंपनी प्लान कर रही है टू डेवलप न्यू पेटेंट मॉडल विद एडवांस टेक्नोलॉजीज। कंपनी का एम यहाँ पर प्रोडक्शन को एनहेंस करना है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर इंडियन कस्टमर के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने का प्रयास किया जाएगा, देन उसको सेल किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 20,000 स्क्वायर फीट के लैंड पार्सल में ये एक्सपांशन होने वाला है, कंपनी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी। नेक्स्ट अपडेट गोवा से है, जहाँ सन स्टेट डेवलपर्स इसने अनाउंस किया है कि ये करीब 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। और दोस्तों यहाँ पर 500 ब्रांडेड ऑल शूट सर्विस अपार्टमेंट इनको लॉन्च करेंगे। इसके अलावा 7 होटल को भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा नॉर्थ गोवा के अंदर। दोस्तों यहाँ पर होटल चेन सेटअप की जाएगी इस कंपनी द्वारा। इसके अलावा आउटसोर्स्ड रेस्टोरेंट, स्पा और जिम को भी डेवलप किया जाएगा डिफरेंट कंपनीज द्वारा। नेक्स्ट अपडेट लोहिया ग्रुप से है, जहाँ दोस्तों दिल्ली बेस्ड लोहिया ग्रुप जो कि हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर है, इसके अलावा ये ऑटोमोबाइल फर्म भी है। अब दोस्तों ये रियल एस्टेट मार्केट में एंटर कर चुकी है। करीब ये 1,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है दिल्ली एनसीआर के अंदर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी 200 एकड़ का लैंड पार्सल नॉर्थ इंडिया में होल्ड करती है, खासकर उत्तर प्रदेश और एनसीआर के कुछ रीजन में। ये उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट सेटअप करने वाली है। 3 से 4 हाउसिंग प्रोजेक्ट अकेले मुरादाबाद के अंदर ये सेटअप करेगी, एक लखनऊ के अंदर और एक दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर ये सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट सेटअप करने का इसका प्लान है। और पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट ये मुरादाबाद में सेटअप करेगी और इसी साल जुलाई के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट हिमाचल प्रदेश से है, जहां SJVN लिमिटेड जो कि की प्लेयर है इंडिया के एनर्जी सेक्टर का। दोस्तों इसने देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट सेटअप किया, जिसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट है। नाथपा जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको सेटअप किया गया है। दोस्तों ये प्लांट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए भी ये एनर्जी को जनरेट करेगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नासा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा था। फैसिलिटी के तहत करीब 14 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन डेली बेस पे प्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट लद्दाख से है, जहां सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बिड इनवाइट किया है फॉर डिजाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ 25 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। इसके तहत यहाँ पर 20 मेगावाट का एक बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी सेटअप करना पड़ेगा तारू लेह लद्दाख के अंदर।
दोस्तों बिट्स सबमिशन की लास्ट डेट 3 मई 2025 है। इसके अलावा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इससे दोस्तों ड्रिल वर्क स्टार्ट कर देगी जुलाई के अंदर। यहाँ दोस्तों देश का पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट सेटअप होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आज से 2 साल पहले भारत के पहले जियोथर्मल प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन कई कारणों से ये प्रोजेक्ट सेटअप नहीं हो पाया है। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का प्रोजेक्ट एक क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, इन सब के चैलेंजेस को निपटाएगा लेह के अंदर, क्योंकि लेह और लद्दाख के अंदर जब भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं तो एनवायरमेंटल कंसर्न को देखते हुए बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। तो जो जियोथर्मल प्रोजेक्ट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की दिशा में। तो यहाँ पर दोस्तों इसको पूगा लद्दाख के अंदर सेटअप किया जाएगा। इसके तहत जून के अंदर ड्रिलिंग वेल का काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर हम जियोथर्मल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों करीब 1000 मीटर के 2 ड्रिल वेल सेटअप किए जाएंगे और सितंबर तक इसको सेटअप करने का प्लान है। दोस्तों जो जियोथर्मल प्रोजेक्ट होते हैं इसके तहत होता क्या है कि जो सरफेस वाटर होता है या स्टीम होता है इसको ऊपर लाया जाता है, फिर टरबाइन के सहारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। हालांकि ये देखने में काफ़ी सिंपल लगता है लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और पूगा के अंदर इस प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पहुँच जाता है। लेस ऑक्सीजन होने के कारण हैवी इक्विपमेंट है उनको ट्रांसफ़र करना मुश्किल है थ्रू ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इसके अलावा यहाँ पर आने जाने का भी जो रास्ता है वो बहुत अच्छा नहीं है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।